हमारी ज़िंदगी हमारी सेहत से मशरूत होती है और हमारी सेहत हमारे खाने पीने की आदत से बहुत मुतासिर होती है। हम अपनी ये आदत बेहतर कर लें तो अल्लाह ताला की रहमत से हम फिर बहुत देर तक तंदुरुस्ती के साथ जी सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज़िंदगी के लिए 3 चीज़ें लाजमी हैं: ऑक्सीजन, पानी और खुराक। ऑक्सीजन के बगैर तो हम चंद मिनट्स भी ज़िंदा नहीं रह सकते, मगर हम पानी और ग़िज़ा के बगैर भी ज़्यादा देर तक नहीं जी सकते। इनफैक्ट ग़िज़ा या फूड से इंसानी जिस्म के खुलियों को एनर्जी मिलती है और वो अपनी एक्टिविटीज़ करने के काबिल होते हैं, और उनके एक्टिव रहने से सारे जिस्म की सेहत ठीक रहती है। यानी तंदुरुस्त व तवाना रहने में खाने का बुनियादी किरदार है। और मुनासिब अमल ये है कि इंसान ऐसी ग़िज़ाएँ खाए जिनसे ज़रूरी मिकदार में ग़िज़ाइयत मिल सके। लेकिन अच्छी खुराक खाने के बाद भी अगर किसी को ये शिकवा हो कि खुराक उसके बदन को लगती नहीं और वो मुसलसल कमज़ोरी और थकावट सी महसूस करता है, तो उसको ये व्लॉग फिर पूरा सुनना चाहिए और पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। दरअसल अच्छी खुराक खाते ही सेहत का हक अदा नहीं हो जाता, बल्कि ये ख्याल रखना चाहिए कि खाना खाकर हम ऐसे अमल ना करें जो खुराक को अच्छी तरह हज़म होने से रोक देते हैं। वो अमाल कौन से हैं, हम आपको बारी बारी सबके बारे में बताते हैं। कुछ बातें तो आपको हैरान कर देंगी। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ खाने के फ़ौरन बाद फल या मीठा खाना पसंद किया जाता है। हम किसी की दावत करें तो लंच या डिनर के बाद स्वीट डिश ज़रूर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस ये बता रही है कि फल बेशक सेहत बख्श होते हैं, मगर उनमें कुदरती शक्कर भी मिलती है जो कि ग़िज़ा से भरे हुए मैदे में ख़मीर बन जाती है। वो ख़मीर फिर अफारा और गैस का बाइस बनता है। यूँ निज़ाम हाज़मा की खराबियाँ जन्म लेती हैं। अगर आप खाने के बाद फल खाना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट का इंतज़ार करें ताकि आपका मैदा खाया गया खाना हज़म कर ले। इसी तरह खाने के फ़ौरन बाद स्वीट डिश का रिवाज भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मीठे खानों में शुगर या शक्कर बड़ी मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। वो इजाफी शक्कर फिर मैदे में मौजूद खाने को हज़म करने का दौरानिया बहुत ज़्यादा तवील कर देती है। यूँ इंसानी जिस्म पे नाखुशगवार और मुज़र असरात मुरतब होते हैं। अगर कभी मजबूरन मीठा खाना भी पड़े तो थोड़ी सी मिकदार में तनावल करें। खाने के फ़ौरन बाद चाय, कॉफ़ी या कहवा पीने से भी बीमारी और मोटापे का ख़तरा बढ़ जाता है। चाय, कॉफ़ी और कहवे में कैफ़ीन मौजूद होती है और कैफ़ीन की अपनी तासीर इतनी तेज़ है कि वो जिस्म के अंदर पहुंचकर छा जाती है और हमें वक्ती तौर पर चौकस और एक्टिव तो कर देती है, मगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुस्त कर देती है और हमारी खाई हुई खुराक को हज़म होने से रोकने लगती है। और ख़ास तौर पर इस खुराक में मौजूद आयरन और कैल्शियम को बदन में जज़्ब नहीं होने देती। याद रहे, हल्की सी कैफ़ीन हत्ता कि ग्रीन टी में भी होती है, सिर्फ हर्बल टी में कैफ़ीन नहीं होती। तो खाने के बाद चाय, कहवा या कॉफ़ी वगैरह के शौकीन लोगों को अपना अंदाज थोड़ा सा तब्दील करना होगा और खाने के 1 घंटा बाद ही चाय, कॉफ़ी वगैरह से लुत्फ़ उठाना होगा। इस एक तब्दीली से वो अपनी सेहत में नुमायाँ बेहतरी महसूस करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि ग़िज़ा खाने के बाद जिसमें होता क्या है। हाज़मे का निज़ाम एक्टिव हो जाता है। मैदे में खुराक को हज़म करने वाले तेज़ाबी मादे पैदा होने लगते हैं और इस दौरान हम कहीं लेट जाएं तो वो तेज़ाबी मादे मैदे से फिर ग़िज़ाई नाली में पहुंच जाते हैं और एसिड रिफ्लेक्स या तेज़ाबी रद्द अमल सा शुरू हो जाता है, जिसके बाइस सीने में जलन होती है। इसी हालत से बचने के लिए खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे तक बिस्तरे पर जाने या कहीं भी लेटने से परहेज़ का मशवरा दिया जाता है। एक और बहुत अहम बात यह है कि दिन भर में काफ़ी मिकदार में पानी पीना मजमूई सेहत के लिए बिलाशुबा ज़रूरी है। लेकिन जब खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने की बात आए तो यहाँ बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। खाने के फ़ौरन बाद ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में पानी पीना इसलिए नुकसानदेह है कि इजाफी पानी पेट में फिर खाना हज़म करने वाले अहम तेज़ाबी मादों की मिकदार को हल्का कर देता है। यूँ हाज़मे की मुख्तलिफ खराबियाँ जन्म लेती हैं। खाने के फ़ौरन बाद बड़ी मिकदार में पानी पीने की बजाय खाने के दौरान चंद घूंट पानी पीना ही मुनासिब और मुफीद है। ये अमल निज़ाम हाज़मा को मुतासिर किए बगैर जिस्म को हाइड्रेट रहने में मदद देता है और इफ़ेक्टिव डाइजेशन के लिए पेट में तेज़ाबियत की मुनासिब सदा भी बरकरार ही रखता है। मेडिकल साइंस समझाती है कि खाने से आध घंटा कबल पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए, जबकि खाने के कम से कम 1 घंटा बाद पानी नोश करना चाहिए। इस तरह हाज़मे का अमल मुतासिर नहीं होता और इंसान तेज़ाबियत, अफारे और दीगर खराबियों का निशाना नहीं बनता। खाने के फ़ौरन बाद नहाना भी नहीं चाहिए, गर्म या ठंडे किसी भी किस्म के पानी से नहीं।
وجہ یہ ہے کہ غسل سے جسم میں خون کا دباؤ پیٹ سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ عمل ہاضمے کو سست رفتار بنا دیتا ہے، کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے اور انسان بد ہضمی اور دیگر تکالیف محسوس کرتا ہے۔ واضح رہے، کھانا ہضم کرنے کے لیے جسم کو بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے، اس لیے پیٹ پہ خون کا دباؤ رہنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا غسل کی ضرورت ہو تو بھی کھانا کھانے کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد ہی نہانا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد اپنی کمر کی بیلٹ کی پوزیشن مت چینج کیجیے۔ جب آپ کھانے کے فوراً بعد پیٹ کے گرد پریشر ڈالتے یا کم کرتے ہیں تو معدہ خود کو ری ایڈجسٹ کرتا ہے اور یہ عمل بھی ہاضمے اور معدے کے عمل میں خلل ڈالتا ہے اور صحت کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا کھانے کے فوراً بعد اپنی بیلٹ ٹائٹ یا ڈھیلی کرنے سے گریز کریں۔ کھانے کے فوراً بعد ورزش کرنا بھی ہاضمے کے عمل میں خلل ڈال سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو وامٹنگ، پیٹ میں سویلنگ اور تھکان کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ ہاضمے کا عمل بہتر کرنے کے لیے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پھر 10-15 منٹ کی ہلکی پھلکی چہل قدمی مفید ہے۔ یوں ہاضمے کا عمل عمدہ انداز میں انجام پاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ورزش کے علاوہ کوئی اور سخت کام بھی نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ چند منٹ تک آرام سے بیٹھے رہیں۔ اس طرح غذا کو ہضم ہونے اور جسم میں جذب ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد جسمانی سرگرمی میں مشغول ہونے سے خون کا دباؤ نظام ہاضمہ سے ہٹ جاتا ہے، جو آپ کے جسم کے حق میں نقصان دہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد کچھ دیر تک خود کو ذہنی جسمانی تناؤ، ڈپریشن وغیرہ سے بھی دور ہی رکھیے۔ ذہن کی ایسی حالت انسانی جسم کے اندر لڑو یا بھاگ جاؤ کا عمل متحرک کر دیتی ہے، جو خون کو ہاضمے کے نظام سے دور کر دیتا ہے اور ممکنہ طور پر ہاضمے کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ پھر کھانے کے فوراً بعد سگریٹ نوشی سے ہاضمے کے مسائل بڑھنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح ایسڈ ریفلیکس اور معدے کا السر ہو سکتا ہے۔ تمباکو نوشی ضروری غذائی اجزاء کے جذب کو بھی کم کرتی ہے کیونکہ اسموکنگ خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور ابھی چھوڑ ہی نہیں سکتے تو پھر کھانے کے کم از کم 1 گھنٹے بعد ہی یہ عادت بد اختیار کیا کریں۔ آج کا ہمارا آخری پوائنٹ، جس پر عمل آسان بھی نہیں حالانکہ کام تو سادہ سا ہے، یعنی اپنے دانت صاف کرنا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہر کھانے کے بعد اچھے پیسٹ سے دانت ضرور صاف کیجیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کلی ضرور کر لیا کریں۔ اس طرح دانتوں کے خلا میں پھنسے ذرات نکل جاتے ہیں۔ وہ غذائی ذرے منہ سے صاف نہ ہوں تو ان پہ جراثیم ڈیرے جما لیتے ہیں، جن کی بڑھتی تعداد پھر انسان کو منہ اور دانتوں ہی کی نہیں بلکہ ہاضمے اور دیگر اعضاء کی بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔ بیماریوں سے بچتے رہیے، اور بہت سی بیماریوں سے آپ صرف اپنی غذائی عادات کو بہتر بنا کر آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی قدر کیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور بہت دیر تک زندہ و تندرست رہیے۔